चैप्टर 1 पार्ट 2 में हमने देखा था कि कैसे 1% का सुधार हमारी आदतों में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, और यह सिद्धांत हमें छोटे कदमों से जीवन में बड़े बदलावों की ओर अग्रसर करता है। इस वीडियो में चैप्टर 1 पार्ट 3 में हम ये समझेंगे कि प्रगति असल में कैसे होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है क्योंकि हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन हकीकत यह है कि सफलता का असली रूप धीरे धीरे बनता है। जैसे बर्फ का क्यूब तापमान बढ़ने के बाद एक बिंदु पर पिघलने लगता है, वैसे ही हमारी छोटी आदतें एक समय बाद बड़े परिणाम उत्पन्न करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमें निरंतर प्रयासों के साथ धैर्य रखना जरूरी है और कैसे आदतों के माध्यम से हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयास लगातार करने होते हैं, और वह प्रयास अंततः हमें उस क्षण तक पहुंचाते हैं जब हम बड़े बदलावों को देख पाते हैं। सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ का क्यूब रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सॉस को देख सकते हैं। यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री। बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले 1-1 डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा था, लेकिन इस 1 डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। आपकी आदतें आपके लिए संयोजित हो सकती है या फिर विरोध में खड़ी हो सकती है। पहले हम बात करेंगे सकारात्मक संयोजन की। उत्पादकता वाले अवयव। किसी एक दिन में एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटा सा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन पूरे करियर के लिए यह बहुत मायने रखेगा। पुराने काम को स्वतः कर पाने के प्रभाव या किसी नए कौशल में निपुण होना भी उल्लेखनीय होता है। बिना सोचे आप जितने भी काम संभालते हैं, आपका मस्तिष्क दूसरे क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने को तैयार हो जाता है। ज्ञान के अवयव। कोई एक बात सीख लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते हैं, लेकिन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति से आप में बदलाव आ जाता है। हर पुस्तक जो पढ़ रहे हैं वो आपको कुछ नया ही नहीं सिखाती है, बल्कि पुराने ढरे पर सोचने के तरीकों में भी बदलाव लाती है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, ज्ञान इसी तरह से कार्य करता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता जाता है। संबंधों के अवयव। लोग आपके ही व्यवहार का पलटकर जवाब देते हैं। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, अन्य लोग उतनी अधिक आपकी मदद करना चाहेंगे। थोड़ा अच्छा बनकर बात करने से उसके नतीजे आपको दिखने लगते हैं और मजबूत संबंध बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे नकारात्मक संयोजन की। तनाव के अवयव। ट्रैफिक जाम की कुंठा, पालन पोषण के दायित्व का भार, 2 वक्त की जरूरतों को पूरा करने की चिंता, थोड़ा अधिक ब्लड प्रेशर का तनाव। तनाव के ये कारण हैं जो खुद ही संभल सकते हैं, लेकिन जब ये कई वर्षों तक बने रहते हैं तो सेहत के लिए गंभीर हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों के अवयव। जितना अधिक आप ये सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं, मूर्ख हैं या सुंदर नहीं हैं, उतना अधिक आप जीवन को उसी रूप में देखने लगते हैं। इस तरह से आप विचारों में अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब भी यही होता है। एक बार जब आप लोगों को क्रोधी, अन्यायी या स्वार्थी के रूप में देखने लगते हैं, तो इसी तरह के लोग हर स्थान पर दिखने लगेंगे। क्रोध के अवयव। बहुत कम ऐसा होता है कि दंगे, विरोध, आंदोलन किसी एक घटना का नतीजा, जब तक छोटे छोटे आक्रोश, हर दिन का बिगाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर एक घटना घट जाती है और आक्रोश जंगल की आग के जैसा फैल जाता है। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। ये स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बॉस पहले 5 वर्षों में बढ़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वह जमीन के भीतर ऐस जमाता रहता है और अगले 6 हफ्ते में 90 फीट तक बढ़ जाता है।
इसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फुर्क नहीं डालती है जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा की खाई होती आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन, एक हफ्ते और यहां तक कि कई माह तक जब बदलाव अप्रभावी दिखते हैं तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं। ये किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। ये मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजा नहीं मिलता है तो वे इसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीने तक हर दिन दौड़ा तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा। जब इस तरह के विचार हावी होते हैं तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है ताकि आप इस पठार को पार कर सकें। इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का पठार कहता हूं। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुके हैं। अक्सर ये इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए हैं। कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब न पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वो जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वो 32 डिग्री पर होता है। जब आप अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वो नाटकीय घटना देखती है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं वो प्रक्रियाएं नहीं देखती जिनसे आप निकले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपका वो काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप उछाल ले सके हैं। जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूगर्भीय दबाव के समान ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती है जैसे वर्षों से चल रहा था। लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है। भूकंप आ जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। एनबीए के इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जैकब रीस का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा है। जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है तो ये पत्थर तोड़ने वालों को और देखता हूं जो चट्टान पर हथेड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती है। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में ये 2 टुकड़ों में दी जाती है और मैं जानता हूं कि ये अंतिम हथेड़ा नहीं होता है जिसने इसे तोड़ा, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका भी असर होता है। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती है। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वो फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वो मजबूत होने लगता है। वो जीएस जमाता है और शाखाएं निकलने लगती है। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है। लेकिन ये इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार पर आकर सफलता हासिल कर सकें। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। आज के वीडियो में आपने सीखा कि कैसे धीरे धीरे बनने वाली आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब आप छोटे प्रयासों को निरंतर करते हैं तो वे आपको अंततः बड़ी सफलता के परिणाम तक पहुंचाते हैं। जैसा कि बर्फ का क्यूब 32 डिग्री पर पिघलने लगता है, वैसे ही हमारे छोटे कदम जब सही दिशा में होते हैं तो एक दिन वे हमें वो सफलता दिला देते हैं
जो हमें बार बार मेहनत करने के बावजूद नजर नहीं आती। ये वीडियो यही समझने में मदद करता है कि किसी भी बदलाव को लाने के लिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हमारे सभी प्रयास, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, एक दिन बड़े परिणामों के रूप में सामने आते हैं। जब लोग इसे रातों रात सफलता मानते हैं, तो असल में ये उस लंबे समय की मेहनत का परिणाम होता है जो हमने हर दिन लगातार की थी। इसीलिए जब तक आप अच्छे परिणाम नहीं देख पा रहे हैं, तब भी अपने प्रयासों को जारी रखें। आपके द्वारा किया गया हर कदम, चाहे वो छोटा हो, आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है।